अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी और यूनिक सी एक रेसिपी जो कि सर्दियों में तकरीबन हर घर में बनती है। बहुत सारे लोग इसे बहुत शौक़ से खाते हैं और मेरे ख़्याल में बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिनको ये पसंद नहीं होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है एक पतीला, उसमें डाल दिया है ऑयल हस्बे ज़रूरत। यहाँ पे 2 अदद मैंने ले लिए थे प्याज, इनको भी बारीक करके मैंने काट दिया है। ये डाल देंगे जी हम ऑयल में और इनको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इनको जलाना नहीं है, जस्ट गोल्डन ब्राउन करके हम इनको निकाल लेंगे। आजकल के जो प्याज है ना, उनमें पानी इतना ज़्यादा होता है कि उनको ना खुश्क होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो साथ ही मैंने एक साइड पे रख दिए थे टमाटर काट के। ये भी ये हस्बे ज़रूरत आप यूज़ कर सकते हैं और साथ ही इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ दही। आप चाहें तो दही स्किप भी कर सकते हैं, सारे टमाटर डाल सकते हैं, अगर नहीं तो टमाटर स्किप कर सकते हैं और बिल्कुल दही भी डाल सकते हैं। तो ये जी देखें हमारी स्पेशल डिश आपको नज़र आ रही होगी। इसकी सफाई की जो वीडियो है वो मैंने अपलोड की हुई है, वो भी मैं आई बटन में दे दूँगी, उसका लिंक भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो ये हैं जी पंजे, इनको हमने ना बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करके रख लिया था। साथ ही ये ऑयल गरम था, उसमें मैंने आपको दिखाया, मैंने 1 चम्मच डाला था इसमें देसी घी, क्योंकि इससे ना इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। तो यहाँ पे सब मसाले ले लिए थे। मसालों में 1 पैकेट मैंने लिया था पाए मसाले का, साथ में नमक, हल्दी, मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और चाट मसाला डाल दिया था। तो जी 5 मिनट मैंने ना पहले खाली ऑयल में पंजे फ्राई कर लिए थे। उसके बाद उसमें मैंने डाल दिया था जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर और प्याज का। उसके बाद जी धनिया पाउडर और ज़ीरा डालना मैं भूल गई थी, तो फिर वो मैंने दोबारा डाल दिया उसमें। तो सारी चीज़ें इसमें डाल के इसको मैंने रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो उसके बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो ये देखें 10 मिनट भूनने के बाद इनकी कोई ये वाली शक्ल आ गई थी और बहुत मज़े के लग रहे थे। देख के ना मुँह में पानी आ रहा था, इसकी ग्रेवी भी बहुत ही मज़ेदार सी थी। तो जी अभी दूसरी साइड पे मैंने रख दिया था पानी बॉईल होने के लिए। कभी भी इनमें आप ठंडा पानी मत डालिएगा। एक तो ये ना गर्म पानी आप डालेंगे तो बहुत अच्छे से गल भी जाएँगे और इनका जो टेस्ट है ना वो दुबाला हो जाएगा, क्योंकि इनकी ग्रेवी बहुत मज़े की बनेगी। तो ये देख सकते हैं आप, इसका पानी बहुत कम रह गया है, लेकिन अभी इसको मैंने ना मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाया था। उसके बाद जी मैंने इसको एक डिश में निकाल लिया। साथ में यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया और मिर्चें काट के रख ली थी इसको डेकोरेट करने के लिए, सॉरी इसको गार्निश करने के लिए। तो यहाँ पे जी हमने इसको गार्निश कर दिया सब्ज़ मिर्चों से और धनिया से। तो मुझे तो देख के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा था अभी। तो हम इसको एंजॉय करते हैं गरम 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 नान या गरम रोटी के साथ, आप भी खाइए। तो एक नई वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।